आइए। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको आज का सेकंड क्लास है। ठीक है। आइए, पास्ट क्लास देख लीजिएगा तो दूसरा क्लास आप लोग को समझ होगा। आइए, जय हिंद दोस्तों। देखिए, जब भी आपने क्या कीजिएगा, अगर रूट एक्स के साथ ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स नहीं आएगा, ये गलत है बच्चों। ठीक है। क्या होगा, रूट एक्स प्लस रूट एक्स क्या होगा, टू रूट एक्स। ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर आप जब भी अगर आप कहिएगा क्या, रूट एक्स प्लस रूट वाई आपस में जुटेगा, यह कभी नहीं जुटेगा। इसलिए दोनों सेम जात का नहीं है, इसलिए यह क्या है, कभी नहीं जुटेगा। ठीक है बच्चों। तो आप जान लीजिए क्या, रूट फाइव प्लस रूट फाइव क्या हो जाएगा, टू रूट फाइव। ठीक है बच्चों। अगर आप कहिएगा क्या सर, रूट फाइव प्लस रूट थ्री ऐड होगा, यह कभी ऐड नहीं होगा, यही रह जाएगा। ठीक है। आगे आप देखिए, अगर आप कहिएगा रूट फाइव प्लस क्या, रूट 125, सर इस तरह का आएगा तब कैसे जोड़ेंगे, तो रूट फाइव प्लस, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5 क्या होगा बच्चों, 5 गुने 5 यानी 2 को मिलता है, एक बाहर, यानी इसको आपको लिखना पड़ेगा रूट फाइव प्लस 2 में से वो बाहर हो जाएगा, तब ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आप कर सकते हैं 6 रूट 5। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अगला संख्या आपके पास इसी तरह रहेगा, रूट फाइव प्लस टू रूट फाइव प्लस अगर है टू रूट टू, तो कैसे होगा बच्चों, तो इसको आप कैसे कीजिएगा, ये दोनों को जोड़िएगा, यानी 3 रूट 5 प्लस टू रूट टू। ठीक है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर गुना कीजिएगा तो क्या होगा, रूट 3 गुने रूट 3, तब आपको 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यानी मेरा कहने का मतलब है, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स, यह क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है बच्चों। अगर कहिएगा सर रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5 क्या आता है, यह 15 होता है। ठीक है बच्चों। आइए, ये सब छोटा छोटा बिंदु है, ये सब आपको जानना जरूरी है। यानी रूट 5 प्लस रूट 5 क्या हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ये यहां तक आप समझ गए होंगे, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आइए, आगे हम आपको बताते हैं। देखिए, सम प्लस सम, विषम प्लस विषम। ठीक है बच्चों। सम प्लस विषम। ठीक है। आगे क्या है बच्चों, सम मल्टीप्लाई सम। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, सम मल्टीप्लाई विषम क्या होता है, विषम मल्टीप्लाई विषम। ठीक है। आइए, यहां देखिए, सम प्लस सम यानी 2 प्लस 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है। 4 प्लस 2 बराबर क्या होता है, 6 होता है। ठीक है बच्चों। यानी सम को सम से ऐड कीजिएगा तो सम आएगा, सम प्लस सम क्या होता है, सम होता है। यानी सम को प्लस सम से कीजिएगा तो सम आएगा, लेकिन विषम को विषम के साथ कीजिएगा तो देखिए, आप जोड़ के देखिए क्या आता है, 3 प्लस 3 यानी 6, यानी 5 प्लस 3 क्या होता है, 8 होता है। यानी जब भी होगा यह क्या होगा, सम संख्या होगा। यह जब भी होगा क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, सम को प्लस कीजिए किसके साथ, विषम के साथ, यानी क्या है, 3 प्लस 2 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है। आगे देखिए, अगर आप 5 प्लस 4 यानी 9, यानी सम को विषम के साथ जब भी ऐड कीजिएगा यह क्या हो जाएगा, यह क्या देगा बच्चों, विषम संख्या। यह क्या देगा, विषम संख्या देगा। ठीक है बच्चों। यानी जब भी आप जो है क्या कीजिएगा, 4 प्लस 3 7 क्या आता है, सम और विषम, यानी विषम निकलता है। लेकिन सम को गुना कीजिएगा सम के साथ तो देखिए क्या देता है, यानी 2 गुना 4 क्या आया, 8 आया।
आगे देखिए 8 गुना 4 यानी 32, यानी सम को गुना कीजिएगा सम के साथ तो कितना आएगा, सम आएगा। ठीक है बच्चों, यानी सम को जब भी गुना कीजिएगा सम के साथ तो वह सम आएगा, लेकिन सम गुना विषम कीजिए तो क्या आएगा, यानी 3 गुना 6, ये भी क्या आएगा, छोटिया 18, ये क्या आएगा, सम आया बच्चों। यानी सम को विषम के साथ जब भी आप गुना कीजिएगा यह क्या आएगा, सम आएगा बच्चों। ठीक है, यानी सम को विषम के साथ गुना कीजिए तो सम आता है। करके देख लीजिए, यानी 5 गुने 2 क्या आया, यह 10 आया। अब आइए विषम को गुना कीजिए विषम के साथ तो क्या आता है, करके देखिए इसको पहले आप आइए कीजिए, यानी विषम गुना 3 गुना 5 क्या आया, 15, यह क्या आया, यह विषम है। आगे आप इसको भी देख सकते हैं, क्या 5 गुने विषम कीजिए 7, यानी क्या आया, 35, यानी आपको विषम के साथ जब भी गुना कीजिएगा विषम के साथ यह कब क्या आएगा बच्चों, विषम आएगा। यानी विषम को गुना कीजिए विषम के साथ तो विषम ही आएगा, ना कि दूसरा संख्या आएगा। इसलिए आप कभी भी गुना करके देख सकते हैं। क्या 7 गुने 3 क्या होता है, 21, ये यानी विषम को गुना कीजिएगा विषम के साथ तो विषम आएगा, ना कि सम आएगा। ठीक है बच्चों, ये आप एक एक करके सही से आप देखिए और प्रत्येक दिन क्लास कीजिए। अगर आप क्लास छोड़िएगा तो आपको लॉस होगा, फिर आप सीख नहीं पाइएगा। इसलिए प्रत्येक दिन का प्रत्येक वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। कल हम बताए सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या क्या कहता है, यह सारा हम कल आपको बताए हैं, यह सारा आप जाके देख सकते हैं। आगे आपको हम बताते हैं, एक चीज नहीं कल बता पाए थे, वह जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, यानी दो अभाज्य संख्याओं का बीच में एक संख्या रहेगा कम छूट लुप्त रहेगा, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। यानी 3 और 5 ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, इसमें एक संख्या बीच में एक ही संख्या गैप है, इसी को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। 17 और 19 यह क्या हुआ, यह जुड़वा अभाज्य संख्या हुआ। आगे देखिए 5 और 7 ये क्या हुआ, जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है बच्चों, 11 और 13 यह क्या हुआ बच्चों, यह भी जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन आप कहिएगा क्या सर कि यह 17 मान लीजिए 17 और 29 यह जुड़वा अभाज्य संख्या है, नहीं है सर। 17 और 21 यह जुड़वा अभाज्य संख्या है सर, तो नहीं है सर, यह नहीं है। यानी दो अभाज्य संख्याओं का बीच में एक ही मात्र गैप हो, उसी को हम क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यहां तक बच्चा आप समझिए, आपको हम 0 से लेके हीरो तक पढ़ाएंगे मैथ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बने रहना है और ये पूरी तरह से आपको बने हैं। ठीक है, अगर कोई प्रकार का दिक्कत है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाता है। चलिए, आपको पहले जो पॉइंट है उसको आपको याद करना है। क्या है, आपको अगर नहीं याद है तो पहले आइए आज हम बताते हैं 1 से 20 तक का पहरा आपको याद कर लेना है। जहां भी दिक्कत है, कभी नहीं होना चाहिए दिक्कत, 1 से 20 तक पहले आप टेबल याद कर लीजिए और 1 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर आपको याद करना है एकदम कंठस्थ, और 1 से लेके क्यू इतना आप अगर याद कीजिएगा, ये तीनों आपको याद रहेगा, तभी आपको क्या है पूरी तरह से मैथ समझ में आएगा और चुटकी में बनेगा। अगर नहीं आप इतना कंप्लीट कीजिएगा तो चाह के भी आप मैथ चुटकी में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आइए आज हम आपको थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं, क्या तो याद करने का, कैसे आप याद कर सकते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, अगर आपको 25 से गुना करना है 25 से, तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 25 25 एक अंक इसको बढ़ा के 3 दूनी 6 कर देना है। अगर आपको क्या है 35 गुना 35 करना है तो क्या करना है, 25 25 और 4 तिया 12। ठीक है बच्चों, आगे अगर आपको 15 को गुना करना है 15 से, क्या करना है, कुछ नहीं, 25 25 और 2 यानी 225 हो गया। ठीक है बच्चों, आगे आपको 45 गुना करना है किससे, 45 से, तो क्या करना है, 25 25 और गुना 4 चौक 16, लेकिन 5 चौक 20 होगा, ये आपको देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको गुना करते हैं। ठीक है बच्चों,
आगे हम आपको गुना करने का एक रूल बताते हैं या स्क्वायर का। देखिए मानिए ए बी और सी डी है, तो इसको आप कैसे गुना कीजिएगा, तो देखिए ये दोनों का यानी बी और डी, पहले बी और डी को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद ए और डी प्लस सी और बी, ठीक है, उसके बाद ए और सी, ठीक है, इसको आप क्या कीजिए गुना कर लीजिए। देखिए इस तरह से आप इसको गुना कर सकते हैं। तो कैसे कीजिएगा आगे आप देखिए, अगर मानिए 44 गुने 44 आपके सामने आ जाए तब आप गुना कैसे कीजिएगा, तो देखिए 4 चौक 16 का 6 बाकी 1, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 1 33 का 3 बाकी आपका 3 और 4 चौक 16 3 19। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अगर इसी तरह अगर कहिएगा सर 43 गुना 44 करें तो नहीं होगा सर, ये भी होगा, ये भी सही होगा। 4 तिया 12 का 2 बाकी 1, ठीक है, और 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 16 12 कितना होता है, आप 16 12 28, 1 29 का 9 बाकी 2 और 4 चौक 16 2 18। ठीक है बच्चों, आप यहां तक समझ गए होंगे, यहां तक आपको समझने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर इजी से निकाल सकते हैं, और याद रखना है तो सबसे बेनिफिट है आपको याद करने में। ठीक है, अगर किसी पर भी लगाइए स्क्वायर देखिए लग जाता है। हम और आपको करके दिखाते हैं। देखिए 26 को गुना कीजिए किससे, 26 से, 26 को गुना कीजिए 26 से, 6 दूनी 6 के 36 के 6 बाकी 3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 12 12 24 और 24 और 3 कितना होगा, 24 और 3 27 का 7 बाकी 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको क्या है समझ में आ गया। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए, अगर आप कहते हैं कि सर स्क्वायर नहीं है तो आज हम स्क्वायर लिख के दे देते हैं। क्या नहीं है, आपको पूरा तरह से रट लेना है। देखिए आइए, ऐसे हम आपको याद करने की जरूरत नहीं बताएं, याद नहीं करना है, आपको ट्रिक से निकालना है। ठीक है, आइए ये हम आपको प्रत्येक का स्क्वायर लिख के बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए चल चल देखते जाइए, हम आपको स्क्वायर लिख के बता रहे हैं कि स्क्वायर क्या होगा। आइए, अगर नहीं आपको याद है तो यह स्क्वायर आप इसको क्या कीजिए अच्छी तरह से लिख लीजिए, ताकि आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और मैथ आपको इजी लगेगा। इसलिए हम बताएं कि इसका काम बहुत ज्यादा आने वाला है। ठीक है, चल आइए हम लिख के आपको दे देते हैं। सत्ताईस का स्क्वायर 29 का स्क्वायर आइए आगे देखिए, 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का 1156, 35 का क्या होता है बच्चों, 35 का 1255,
25। 36 का क्या होता है छोटू? 36 का देखिए 1296। 37 का स्क्वायर क्या होता है? 37 का 1369। 38 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 38 का हो जाएगा आपका आइए 1444। 39 का आपका क्या हो जाएगा? 1521। और 40 का क्या हो जाता है? आइए 40 का 1600। ठीक है, आइए अब आगे हम आपको और निकाल के दिखाते हैं। आइए देखिए 41 का स्क्वायर क्या होता है? 1681। 42 का स्क्वायर क्या होता है? 1764। 43 का स्क्वायर क्या होता है? 1849। 44 का स्क्वायर क्या होता है? 1936। 45 का स्क्वायर क्या होता है? 2025। 46 का स्क्वायर क्या होता है? 2116। 47 का स्क्वायर क्या होता है? 2209। 48 का स्क्वायर क्या होता है? 2304। 49 का स्क्वायर क्या होता है? 2401। 50 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 50 का स्क्वायर 2500। ठीक है बच्चों, आइए आपको यहां तक आप पूरे दे दिए हैं, लिख लिए हैं, इसको आपको याद कर लेना है। अगर आप इसको याद नहीं कीजिएगा तो आपके लिए यह मैथ बहुत हार्ड हो जाएगा। इसलिए आपको हम धीरे धीरे टॉनिक टेबलेट की तरह दे रहे हैं। इसलिए आप बच्चों इसको पूरी तरह से याद कीजिए। कोई प्रकार का दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जितना जल्दी हो सके आप हमें इस चैनल को 10,000 पार करें, तब हम आपके लिए ऑनलाइन डायरेक्ट मैथ लेके आएंगे, डिजिटल बोर्ड के साथ, कैमरा के साथ आएंगे। इसलिए आप पहले हमें प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कैसा मैथ लगता है कमेंट जरूर कीजिए। जितना ज्यादा कमेंट कीजिएगा, जितना ज्यादा लाइक कीजिएगा, उतना ज्यादा हम आपके लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।